हेलो एवरीवन, मैं अतुल। वेलकम टू स्टडी टू द पॉइंट। शुरू करते हैं 12 जून यानी आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। एशियाई शेरों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों एशियाई शेरों की संख्या में 151 की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अगर परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंटेज है, 29% है। तो दोस्तों पहले इन शेरों की संख्या 2015 में कितनी थी, 523 हुआ करती थी, लेकिन सन 2020 में ये बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों, तो ये हो गई है 674। इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 29%, जबकि इनके क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, यानी कि जहाँ रहते थे उसके क्षेत्र की विस्तार की बात करें तो उनके उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, तो उसमें 36% की वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं एशियाई शेरों की। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं एशियाई शेरों की, तो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में यह सूची 1 का प्राणी है और IUCN के ये लुप्त प्राय प्रजातियों में रखा गया है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर या मात्र एकमात्र निवास स्थान उनका क्या है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं शेर की, तो इसी के साथ बाघ की बात कर लें तो बाघ की संख्या हमारे देश में दोस्तों जिस प्रकार से 674 इसकी है, उसी प्रकार से 2967 हमारे पूरे देश में क्या है, बाघ हैं। और सबसे बड़ा बाघ का जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है, आपका कर्नाटक है। आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 4000 रुपये आवंटित किए गए हैं। और इस योजना को पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम दिया गया है। और यह परियोजना नए तरीके से कृषि में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक जल का क्या हो सके, बचत हो सके। और कृषि मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, जो मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद भी हैं। तो दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो RBI का विदेशी मुद्रा भंडार 343 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो विदेशी मुद्रा भंडार 343 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है, 493.48 अरब डॉलर। तो इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से कच्चे तेल की पिछले दिनों गिरी कीमत के कारण हुआ है। और हमारे देश में तेल की कम मांग के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि हम कम से कम डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार है जो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। और यह रुपए अगर देखिए तो ये कुल रकम 32 लाख करोड़ के बराबर होती है। और अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF कौन जारी करता है? तो तो यह रैंक जारी करने का काम जो करता है वो कौन करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी शुरुआत इसने कब से करी थी, 2015 से। जारी शुरू कब से हुआ है, 2016 से। और इस बार जो जारी किया गया इसमें सबसे पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है, IIT मद्रास ने हासिल किया है। और दूसरे तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर IIT खड़गपुर, IIT कानपुर और IIT गुवाहाटी जो हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर रहे हैं। आगे देखते हैं अगले करंट अफेयर्स की बात। तो किस देश में ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने का निर्णय हमारे देश भारत ने लिया है। अब इससे क्या होगा कि कोयले की खदान के क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां क्या होंगी, आएंगी और अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन करेंगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो कोयले का लक्ष्य है उत्पादन का वो कितना है, 1 बिलियन टन पर ईयर है। और 2021 में यह गोल कितना है दोस्तों, तो ये 710 मिलियन टन है। और इसकी कोयले मंत्री की बात करें तो प्रहलाद जोशी हैं, जो धारवाड़ कर्नाटक से सांसद भी हैं। तो आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो भारत सरकार ने बांस पर आयात शुल्क कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने बांस पर आयात शुल्क जो बढ़ाया है वो कितने प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया है, 25% बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है, 25%। तो दोस्तों पहले जो आयात शुल्क था वो 10% था, जबकि इसमें वृद्धि कितनी परसेंट की कर दी इन्होंने, तो 15% की कर दी, अब कुल हो गया 25%। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, देखने लायक बात होगी कि यहाँ बांस की बात आ रही है। तो बांस हमारे देश में बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, लेकिन फिर भी कुछ
उत्पाद बनाने के लिए विदेशी बांस हमारे यहाँ मंगाया जाता है। तो सरकार इसी के संरक्षण के लिए अपने देश के बांसों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है, इस पर आयात शुल्क बढ़ा दे रही है। अब यहाँ पर बांस की बात करते हैं तो बांस जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसको नाम दिया गया था बम्बू ए वंडर ग्रास, यानी कि बम्बू एक आश्चर्यजनक घास। और दोस्तों भारतीय वन अधिनियम 1987 में संशोधन कर को बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर किसमें डाल दिया गया है, घास की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को बांस की खेती करने का मौका मिले और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। और यहाँ पर बात करते हैं बांस की, तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे कि वन संशोधन अधिनियम ये किसमें संशोधन किया गया, 1927 के अंदर संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो फ्लाईजी नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया है, तो फ्लाईजी नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च करने वाला जो आईआईटी है वो है आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी असम में है, और असम में कौन है, एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर में ही एक मेला लगता है जो आपसे पूछा जाता है अंबुबाची मेला। और गुवाहाटी की ही बात करें तो भारत का पहला तेल संग्रहालय भी कहाँ पर खोला गया है, गुवाहाटी असम में खोला गया है। और भारत का तीसरा जो राष्ट्रीय गेम हुआ था, नेशनल गेम हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, आपके गुवाहाटी में ही हुआ था। आगे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ये क्या करेगा, फ्लाइट में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। आगे देखते हैं तात माडा किस देश की सीमा नहीं, यहाँ सीमा नहीं सेना को आप ध्यान रखेंगे, किस देश की सेना को कहते हैं, तो तात माडा दोस्तों म्यांमार की सेना को कहते हैं। अब ये चर्चा में क्यों आ गया, तो इस चर्चा में इसलिए क्योंकि यह फेसबुक के साथ समझौता किया इसने कि गलत खबरों को क्या किया जाएगा, फैलने से रोका जाएगा। म्यांमार की बात करें तो यहाँ की राजधानी नेपिडो है, यानी जिसे नेपाइताओ भी कहते हैं। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, बर्मिस क्यात। तो यहाँ की मुद्रा क्यात है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आए थे, उनका नाम है विन मिंट। आगे देखते हैं अगले करंट अफेयर्स को दोस्तों। तो भारत में गूगल क्लाउड का वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत में गूगल क्लाउड का जो वरिष्ठ निदेशक है वह है अनिल वल्लूरी। और यहाँ पर बात करते हैं इसके गूगल क्लाउड के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी की, तो करण वजवा है, आपको करण वजवा ज़्यादा याद रखना है। और अरुण वल्लूरी क्या है, इसके वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। चिंतला गोविंदा राजचूली की बात करें तो नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो ये क्या हैं, हमारे रोमानिया के भारत के भी राजदूत बनाए गए हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो ई कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है, तो ई कंटेंट का प्रसारण करने के लिए हमारे रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है। और यह अब कार्यक्रम सारे सीधे सीधे कहाँ पर, टीवी पर दिखाए जाएंगे। एनसीईआरटी की 1 से लेकर 12 तक के सभी क्लास क्या होंगे, दूरदर्शन पर आयोजित किए जाएंगे। आगे देखते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो भारत भूकंप से नष्ट हुए किस देश के 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा, तो इसका सही उत्तर है नेपाल। आपको पता है कि नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया था जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था। तो भारत का मुख्य रूप से ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है भारतीय दूतावास, लेकिन अब भारत सरकार के नाम आएगा इसके पीछे भी। तो 56 उच्चतर महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण भारत कहाँ पर कर रहा है, नेपाल के अंदर कर रहा है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और वहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं। और हमारे नेपाल के साथ कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हम भारत नेपाल और भूटान मानस राष्ट्रीय उद्यान का भी विकास कर रहे हैं, और मोतिहारी अमलेखगंज पार्क भी बनाया जा रहा है, रामायण कॉरिडोर भी नेपाल में बनाया गया है। और अरुण 3 नामक हम क्या कर रहे हैं, एक जल विद्युत परियोजना भी भारत और वहाँ नेपाल के बीच में बनाई जा रही है। और नेपाल में भारत के राजदूत हैं, उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा।
आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो आईसीआईसी लंबार्ड ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो आईसीआईसी लंबार्ड ने किसके साथ मिलकर ये काम किया है? तो फोन पे के साथ मिलकर ये काम किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर इसमें आमिर खान है। और ये क्या है? तो ये क्या है, एक प्रकार का बीमा कवर है जो आपकी यात्राओं के लिए मल्टी ट्रिप यानी आने और जाने दोनों का इंश्योरेंस आपको प्रदान करता है। और आईसीआईसी लंबार्ड की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का एक क्या है, फाइनेंशियल कंपनी है जो क्या करती है, बीमा क्षेत्र में काम करती है। तो ए बर्निंग उपन्यास किसने लिखा है? तो ए बर्निंग उपन्यास जो लिखा है उनका नाम है मेघा मजूमदार। टोनी जेसप ने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में किताब लिखी थी, आवर एंसेस्टर्स वेयर वी केम फ्रॉम। और जेके रोलिंग्स ने कौन सी किताब लिखी थी? जेके रोलिंग्स ने लिखी है आपकी हैरी पॉटर। और आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो गार्डन रिस्ट शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को एक गश्ती पोत सौंपा है, उसका नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों कनकलता बरुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं गश्ती पोत की। तो हमारे देश में जिस प्रकार से सेना बीएसएफ हमारी स्थल की सेना की सीमा की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हमारी तट रक्षक बल तटों की रक्षा करता है। इसके लिए उसे क्या करने चाहिए, पेट्रोलिंग वेसल्स चाहिए होते हैं, जहाज चाहिए होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, समुद्र में निगरानी करते हैं। तो इसके पहले इसने अमृत कौर, एनी बेसेंट और प्रियदर्शनी नामक जहाज भी दे रखे हैं, और इस बार उन्होंने कौन सा दिया है, कनकलता बरुआ। और इनका ये कुल मिलाकर कौन सा वेसल्स था, 105वां वेसल्स था। अब यहाँ पर गार्डन ब्रिज बिल्डर्स की बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो विपिन कुमार सक्सेना जी हैं। अब आगे दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो स्टडी टू द पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और हमारा ये चैनल कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले 13 जून के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।